मैच्योरिटी डेट पे आपको जो मिस्टर सलीम है उसने बिल भिजवाना है अपने बैंकर को कलेक्शन पर्पज़ के लिए। मैच्योरिटी डेट आपके पास फ़ैब फर्स्ट को बिल ड्रा हुआ, 3 महीने आप मुकम्मल करते हो तो फ़ैब, मार्च, अप्रैल, मई की 4 तारीख आपने बिल भेजना है बैंक को कलेक्शन पर्पज़ के लिए। आपके पास एंट्री आएगी बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 6000। नरेशन आप लिखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल आपने बैंक को भिजवा दिया कलेक्शन पर्पज़ के लिए। अब यही बिल बैंक के पास जाएगा, लेकिन चूँकि आप बिल आर्जी तौर पे बैंक को भेज रहे हो कि बैंक ने सिर्फ उस बिल की रकम कलेक्ट करके आपको वापस करनी है, लिहाजा बैंक के पास कोई एंट्री नहीं आएगी। हम वहाँ पे जो बैंक फॉर कलेक्शन का हमने फॉर्मेट बनाए हुए है वहाँ पे हम ये रीज़न लिख देते हैं कि कलेक्शन पर्पज़ के लिए जो बिल वसूल करने हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती। कलेक्शन पर्पज़ के लिए वसूल किए गए बिल की कोई एंट्री नहीं होती। एंट्री क्यों नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बिल आप बैंक को भिजवा रहे हो वो आप आर्जी तौर पे भिजवा रहे हो, जो रकम लेने का हक़ है वो स्टिल आपके पास है। आपने सिर्फ बैंक को इन्वॉल्व किया कि वो रकम कलेक्ट करके आपके हैंड ओवर करें। बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस काटने हैं और बाकी रकम आपको दे देनी है, लिहाजा बैंक के पास कोई एंट्री नहीं आएगी। अब मुकर्रर तारीख पे जो बैंक है, बैंक ने बिल रकम कलेक्ट की है, बैंक के पास एंट्री क्या आएगी, मई 4 बैंक ने रकम कलेक्ट करनी है तो बैंक के पास रकम आ रही है तो बैंक क्या करेगा, बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, रकम किसे देनी है, सलीम ने बिल भिजवाया था तो सलीम बैंक का क्या बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है। तो जिस बंदे को रकम आपने अदा करनी है वो क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड पे आपने लिख दी। नरेशन आप लिखेंगे बिल कलेक्टेड बाय बैंक, किसके बिहाफ पे, ऑन सलीम्स बिहाफ। यानी मुकर्रर तारीख पे बैंक ने क्या किया, बैंक ने बिल वापस किया करीम को जिसने रकम अदा करनी थी और उससे बिल की रकम वसूल कर ली। तो जो मिस्टर करीम है, मिस्टर करीम की बुक में एंट्री क्या आएगी, मुकर्रर तारीख पे मई 4, मई की 4 तारीख करीम ने अपना बिल वापस लेने, करीम के पास बिल आएगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू, इसने क्या की है, कैश अदा किया है और यही कैश बैंक के पास गई थी। नरेशन करेगा बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। मुकर्रर तारीख पे बिल ऑनर हो गया, इसका टोटल आप करते हो तो 18,000। अब जो रकम बैंक ने कलेक्ट की हुई है वो रकम उसने अपने पास नहीं रखनी बल्कि वो रकम किसे देनी है, सलीम को देनी है। तो उसमें से क्या करेगा, जो अपने सर्विस चार्जेस हैं वो डिडक्ट करके जो बाकी रकम बचेगी वो किसे भिजवा देगा, सलीम को। तो पहले हम बैंक के पास जो एंट्री है वो कर लेते हैं। बैंक के पास आपकी एंट्री बनेगी, इसने एक मिस्टर सलीम को रकम भिजवानी है तो ये एंट्री करेगा सलीम अकाउंट डेबिट, इसने कैश देनी है कैश क्रेडिट और सर्विस चार्जेस
या कलेक्शन चार्जेस, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बैंक ने सर्विस चार्जेस कितने काटे? 20 रुपये। सलीम को कितने अदा करने थे? 6,000। 6,000 में से उसने 20 काट लिए तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ जाती है 5,980 रुपये। नरेशन क्या करेगा? कैश पेड एंड सर्विस चार्जेस चार्ज्ड या डिडक्टेड। बैंक ने क्या किया? बैंक ने कैश पे की और सर्विस चार्जेस क्या कर लिए? काट लिए या चार्ज कर लिए। तो ये आप टोटल करते हो तो ये आपके पास बैंक का जो टोटल आता है 12,000। अब अगर बैंक ये कैश दे रहा है सलीम को तो सलीम ने कैश वसूल भी करनी है। सलीम की बुक में एंट्री आएगी। सलीम की बुक में एंट्री आपके पास आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, सर्विस चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस, सलीम का खर्चा है डेबिट और रकम कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो क्या लिख देगा? बैंक फॉर कलेक्शन। कैश आ रही है 5,980, 20 रुपये सर्विस चार्जेस और टोटल रकम 6,000। नरेशन लिख देगा कैश received and service charges recorded। तो यहाँ पे आपके पास मिस्टर सलीम की बुक्स में भी जो जर्नल एंट्री आती थी वो कंप्लीट हो गई। इसका टोटल आप करते हैं तो ये बन जाता है 24,000। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने बिल भेजना था बैंक को कलेक्शन पर्पज़ के लिए, आपने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना होगा, जिसमें इन्हीं चारों क्वेश्चन की रिव्यू होगी। यही 4 केस आपके रिवाइज होंगे। आपने बिल अपने पास रखने, मैच्योरिटी डेट तक बिल आपका ऑनर हो जाएगा, या आपने बिल डिस्काउंट करवा लेने। थर्ड पे आपके पास आपने बिल जो है वो एंडोर्स कर देना है किसी थर्ड पर्सन को या ट्रांसफ़र कर देने। और फोर्थ पे आपके पास आ जाएगा जब बिल आपने क्या करना है, आपने बैंक को भेजना है कलेक्शन पर्पज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और जो चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहें।